Hello students, good afternoon all of you. Let us learn mathematics textbook part 2 and our chapter number 8 is the measurement. Okay, so today we are going to learn from the next part, that is from the page number 37, application examples. So now what we have to do, let us read a few real life examples which involves measuring the length of some objects. Example 3, measure the length of the object as directed. Write the values in the table after measuring. चलो फिर उनकी हम मेजर करेंगे. तो रियल लाइफ में भी आपके आसपास जो होते हैं उनसे ही आपको करना है. देखो यहाँ पर अलग अलग मेजरमेंट आ सकता है. अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ मेरे खुद के हाथों से. ओके, सो पहले हमें करनी है लेंथ ऑफ अ टेक्स्ट बुक. चलो फिर हमारा जो टेक्स्ट बुक है उसकी हम लेंथ मेजर करेंगे. चलो, तो ये होता है हमारा टेक्स्ट बुक. नाउ लेट अस उसकी लेंथ हम मेजर करते हैं. तो देखो, अगर मैं मेरे हैंड स्पैन से करता हूँ तो क्या कहा है उन्होंने, मेजरिंग यूजिंग हैंड स्पैन. कल ही हमने सीखा व्हाट इज़ द हैंड स्पैन. चलो, अगर मैं मेजर करता हूँ तो क्या होता है, मेरा तो मैं बिगर हूँ, बड़ा हूँ, तो मेरा पूरा हैंड स्पैन बैठ जाता है. और ये होती है उसकी लेंथ और ये होती है उसकी विड्थ. चलो, तो मैं लेंथ मेजर करता हूँ. ये देखो मेरा पूरा हैंड स्पैन बैठ गया. तो आगे कुछ डिस्टेंस बचता है तो कैसे करूँगा मैं काउंट. यस, मैं यहाँ पर उंगली रखूँगा और फिर से मेरी उंगलियाँ यहाँ पर पकड़ूँगा. कितनी उंगलियाँ बैठती हैं मेरे यहाँ पर. यस, 3 fingers. ओके, सो आई कैन से दैट 1 hand span and 3 fingers. So like that you have to write down over there. चलो, फिर मैं लिखता हूँ मेजरमेंट, दैट इज द लेंथ ऑफ टेक्स्ट बुक 1 hand span and 3 fingers. ओके, लेकिन आपका अलग आएगा. मे बी आपके 2 हैंड स्पैन आ सकते हैं या आपकी ज़्यादा फिंगर्स आ सकती हैं. ठीक है, तो उस तरह से आपको आपके टेक्स्ट बुक में लिखना है. नाउ आगे है आपको लेंथ ऑफ अ टीवी स्टैंड. नाउ यू कैन सी हियर अ टेलीविजन सेट, दैट इज द लेंथ ऑफ अ टीवी. That is our second option. So now let us measure the length of its. So it is the school TV, it is little bit bigger. So you have to measure your using the hand span. 1 and 2 and 3 and 4. Okay, it is complete my 4 hand span. Okay, so you have to write it in your textbook. So length of a TV stand, that is equal to 4 hand span. Okay, but here टीवी का हमने क्या किया, टीवी की लेंथ मेजर की, स्टैंड की नहीं. तो यहाँ पर हम स्टैंड को काट लगाएंगे, हमने सिर्फ टीवी की लेंथ में. नाउ लेट अस मेजर द लेंथ ऑफ अ विंडो. चलो, हम विंडो की लेंथ मेजर करेंगे. नाउ हियर यू कैन सी अ विंडो. नाउ लेट अस द मेजर इट्स लेंथ. सो इट इज, let us count it using your hand span. 1 2 and 3 and 4. Some distance still remaining, so I have to using the fingers and 2 fingers. यहाँ पर आया था मार्किंग, तो जैसे 2 fingers. So you can say that it is 1 2 3 4 and 2 fingers. So write the length of the window. Yes, 4 hand span and 2 fingers.
Okay, now let us turn the page number 38. Length of a table. Let us measure the length of a table. Here you can see a table. Now let us the length of a table, but you have to measure its length using cubit. Cubit means क्या, हमारे एल्बो से हमारे मिडल फिंगर के टिप तक. Now let us measure it using cubit. That is 1. ओके, यहाँ पर मार्किंग है. ठीक है, उसके लिए आप चॉक नहीं तो कुछ तो इस्तेमाल कर सकते हैं मार्किंग के लिए. लेट अस आई एम यूजिंग हियर अ चॉक. सो लेट अस मेजर इट. एल्बो में चिपकाऊंगा यहाँ पर बराबर इसके कॉर्नर के ऊपर और हाथ रखूँगा बिल्कुल सामने. तो ये हो गया मेरा हैंड, दैट इज़ द 1 क्यूबिट. तो यहाँ पर करूँगा मैं मार्क. ये हो गया मेरा फर्स्ट मार्किंग. ओके, सो अब मैं क्या करूँगा, बिल्कुल यहाँ पर ही मेरा एल्बो का एंड चिपकाऊँगा और उसके आगे लगाऊँगा अगला वाला. तो ये हो गया मेरा 2 क्यूबिट. ओके, तो ये हो गया मेरा टेबल की लेंथ 2 क्यूबिट. और उसके बाद फिर से मैं ये यहाँ पर एल्बो रख के यहाँ पर आगे करूँगा. लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरा कंप्लीट बैठ रहा है क्या, नहीं बैठ रहा है. तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अगली वाली लेंथ में लूँगा हैंड स्पैन से, दैट इज़ द 1. और हैंड स्पैन भी पूरे नहीं बैठ रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर यहाँ से आगे, दैट इज़ द 1. तो यहाँ से आगे मैं काउंट करूँगा फिंगर से. सो दैट इज़ द 3 फिंगर्स. ओके, 4 फिंगर्स आर देयर. सो आई कैन राइट डाउन द लेंथ of table, that is the 2 cubits, 1 hand span and 3 fingers. So like that you have to write it down. Let us write it down. So it is length of a table 2 cubit, 1 hand span and 4 fingers. Okay students, now let us measure the height of a table. So height of table भी हमें ऐसे ही measure करनी है using the cubit. So similarly you can measure the height of a table. Let us measure it. देखो मैं यहाँ पर hands लगा रहा हूँ मेरा. So 1 और यहाँ पर मेरा मार्किंग हो रहा है, तो मेरा हाथ लंबा है थोड़ा सा, आपका तो छोटा, तो आपके ज़्यादा क्यूबिट बैठेंगे. तो यहाँ पर मैं हाथ से लगा रहा हूँ, मार्किंग हो रही कुछ यहाँ पर. तो यहाँ से यहाँ पर यहाँ तक, मतलब ये हो गया 1 क्यूबिट. और उसके आगे मैं करूँगा इस्तेमाल हमारा हैंड स्पैन. यहाँ से आगे हैंड स्पैन से, मतलब 1 हैंड स्पैन मेरा बैठता है पूरा. ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ से आगे यहाँ तक ये 1 हैंड स्पैन. ओके, so I can write the height of the table 1 cubit and 1 hand span. Okay, now edge of a chair. आगे क्या है हमारा, एज ऑफ अ चेयर. तो चलो एज ऑफ अ चेयर काउंट करते हैं. तो ये हुई मेरी यहाँ पर चेयर, तो उसकी एज. चलो मैं इसकी हाइट करता हूँ मेजर. तो ये कितनी है, यस, ये अगर मैं चेक करूँगा तो ये बिल्कुल मेरी 1 क्यूबिट की है. देख सकते हैं आप यहाँ पर. तो ये मेरा एल्बो से लेकर बिल्कुल फिंगर टिप के नीचे तक, तो यहाँ तक बराबर हो जाती है 1 क्यूबिट. सो आई कैन राइट हियर 1 क्यूबिट.
आपकी लेकिन अलग आ सकती हैं। ओके, नाउ आगे है आपको लेंथ ऑफ रैक। ठीक है, तो आपके घर में होता है ना रैक, आपके बर्तन रखते हैं उसका रैक होता है। तो ऐसे ही रैक की आपको क्या करनी है, मेजर करनी है, लेकिन संभाल कर। आपको अपने पेरेंट्स के साथ ही करनी है एक्टिविटी। ओके, सिमिलरली यू हैव टू चेक आउट द लेंथ ऑफ अ मैट, विड्थ ऑफ अ मैट। तो मैट पर आप बैठते हो तो वहाँ पर तो आप अच्छे से सोकर और यहाँ पर झुककर आप मेजर कर सकते हैं यूजिंग योर फुट से। और फुट से भी आप क्या कर सकते हैं, चल के भी देख सकते हो। लेंथ ऑफ अ ब्लैंकेट, विड्थ ऑफ अ ब्लैंकेट। ओके, नाउ ये तो ये पार्ट दे रहा हूँ मैं आपको होमवर्क के लिए, और ये पार्ट आपको लिखना नहीं है बल्कि आपको करके देखना है। नाउ लेंथ ऑफ अ क्लासरूम और विड्थ ऑफ योर क्लासरूम, मेजरिंग यूजिंग पेस। तो आपको चल के देखना है। अभी स्कूल में तो नहीं हो आप, तो आपको लेंथ ऑफ यहाँ पर आपके हाउस की, नहीं तो आपके हॉल की लिखनी है, और यहाँ पर भी आपके हॉल की लिखनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो लेट अस मेजर द लेंथ ऑफ अ क्लासरूम। सो आई एम एंटरिंग इन द क्लासरूम। ओके, सो नाउ अब मैं यहाँ पर देखो, मैंने मेरा कदम यहाँ पर पीछे चिपकाया है, तो मैं जितना डिस्टेंस चलूँगा तो सर वो मेरा होगा पेस डिस्टेंस, और मैंने एक कदम आगे बढ़ाया है। चलो ऐसे कितने कदम में चलता हूँ वो होगा मेरा पेस डिस्टेंस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो 19 कदम पर सामने की वॉल आ गई है। सो ये हो गया मेरा 19 पेस। ठीक है, तो ये हो गई मेरी लेंथ ऑफ क्लासरूम। ये है हमारा क्लासरूम। अगेन मैं काउंट करूँगा अगेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। इतनी आ गई हमारी लेंथ क्लासरूम की। यस, 19। नाउ लेट अस मेजर द विड्थ ऑफ अ क्लासरूम। ये सामने वाली थी लेंथ, अब यहाँ पर ये हम मेजर करेंगे उसकी विड्थ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, चलो यहाँ पर मैं कदम रखूँगा वॉल को बिल्कुल लगाकर, और एक कदम रखूँगा मेरा आगे चलने के लिए। नाउ लेट अस मेजर इट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितनी आ गई मेरी यहाँ पर? यस, 14 तक। ठीक है, सो दैट इज द विड्थ ऑफ अ क्लासरूम। नाउ लेट अस राइट इट डाउन इन योर टेक्स्ट बुक। सो लेंथ कितनी आई थी हमारी? यस, 19 पेज। और विड्थ कितनी आई थी हमारी? यस, 14 पेज। अंडरस्टैंड? So similarly you have to write it down of your hall, of your house hall. ओके, उसकी आपको हॉल की करनी है, लेंथ और विड्थ यहाँ पर मेजर करके लिखनी है। देखो स्टूडेंट्स, आपकी अलग अलग रीडिंग्स आ सकती हैं, सिमिलरली मेरे जैसी नहीं आएगी, बट ये आपको कॉपी करना है क्या? नहीं करना है, आपको खुद से ही पेरेंट की हेल्प से मेजरमेंट करनी है, यूजिंग योर हैंड स्पैन, यूजिंग योर फुट, यूजिंग योर क्यूबिट एंड पेज। ओके स्टूडेंट्स, बाय फॉर नाउ। नेक्स्ट पार्ट we will learn after some time. Bye bye, take care.